बढ़वा दी चढ़वा लेंगे, लेकिन सर 3 दिन में नहीं हो रहा हमारे साथ। 1 रिक्वेस्ट हो रहे हैं, 1 रिक्वेस्ट मेरी मान लो सर, एक रिक्वेस्ट मेरी मान लो सर। जब एक्सपीरियंस यहाँ से बनेगा ना पीछे से, इसमें सारा पिछले 1 महीने से जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में खामी आने के चलते और एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलने की समस्या को लेकर फरीदाबाद सिविल अस्पताल में आज करीब 261 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठते ही मरीजों को समस्याओं का सामना करता देख सीएमओ जयंत आहूजा तुरंत हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के तहत एक्सपीरियंस लेटर के लिए अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान स्वास्थ्य कर्मियों और सीएमओ के बीच काफी बहसबाजी हुई। वहीं कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा और उन्हें जॉब की सिक्योरिटी की श्योरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। टोटल 250 आदमी है, 261 कर्मचारी। हम जी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल ओपन हुआ है, हमें उसके लिए एक्सपीरियंस लेना है और पोर्टल पे अपना नाम चढ़वाना है, जो कि ये नहीं चढ़ा रहे हैं। क्या वजह बता रहे हैं? ये वजह बता रहे हैं कि भाई ठेकेदारों से बनवाओ, ठेकेदारी में काम करा था आपने। लेकिन सर मैं तो ये कहती हूँ ना, ठेकेदारी के साथ ठेका तो आया था, लेकिन ठेकेदारों के साथ तो नहीं गए थे ना। हमने बीके हॉस्पिटल में काम करा है, तो हमें एक्सपीरियंस भी ये देंगे और पोर्टल पे नाम भी ये चढ़वाएंगे हमारा। तो कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं इसकी वजह से? सर हमें 1 महीना हो गया, पीएमओ के पास जाते हैं, पीएमओ सीएमओ के पास, सीएमओ पीएमओ के पास, हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं सर। इस लेटर पर साइन ना होने की वजह से समस्या क्या आती है आपको? समस्या ये आ रही है सर, 31 तारीख लास्ट है। यदि 31 तारीख तक जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पे हमारा एक्सपीरियंस नहीं चढ़ता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब जॉब जाने का डर है आपको? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, तो लेकिन आज जो है इस हड़ताल से जो है मरीजों को भी काफी समस्या हो रही है। सर उसके लिए आपका ये अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, ये उनका वो है, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है। सीएमओ साहब से अभी बड़ी लंबी चौड़ी जो है आपकी बहस हुई है, काफी जद्दोजहद हुई है आपकी। बहस इसलिए हुई है सर, मैं कम से कम 10 दिन से धक्का खा रही हूँ सीएमओ ऑफिस में। डॉक्टर राजेश ओकंत हैं जो कि हमारे डीडीओ हैं, और उन्होंने किसी भी प्रकार की हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हम कर्मचारियों से काम तो ले लिया जाता है, पर हमें कोई काम की जरूरत पड़ती है अधिकारियों से, वो हमारा नहीं करा जाता। अभी कोई आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन ये दिया गया है कि हम तुम्हारे एक्सपीरियंस आज की डेट में बना के देते हैं। आज हम देख लेते हैं कैसे क्या होना है, हम एक्सपीरियंस बनवाएंगे और अपने कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे उसे साथ के साथ चढ़वा के, यदि हमारे चढ़ जाते हैं पोर्टल पे तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम दरी पे। वहीं सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन जयंत गुर्जर ने कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि एक्सपीरियंस लेटर ठेकेदार द्वारा किन्हीं कारणों से नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक्सपीरियंस लेटर बनवा कर देंगे, जिसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। इनको कंफ्यूजन है, ये जो इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ठेकेदार के द्वारा बनाने की प्रक्रिया में कुछ बाधा आ रही थी। तो जो कर्मचारी हैं, ये इनका जो काम किया गया है वो डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के आधार पे इनको सर्टिफिकेट जनरेट करके दिए जा रहे हैं। कर्मचारी बता रहे हैं कि अपलोड में दिक्कत आ रही है, सीएससी सेंटर जाना पड़ रहा है, देखिए बाकी जगहों पर पोर्टल के ऊपर जब काम किया जाता है तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है। वो ये सोच रहे हैं कि 1 सेकंड में सब काम होना चाहिए, इस तरह से प्रणाली नहीं चलती है। प्रणाली को काम करने के लिए समय दिया जाता है। जो कंप्यूटर के पोर्टल हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, और यदि कर्मचारी अपना पोर्टल के ऊपर दर्ज करेंगे तो वो हमारे को वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आगे आएंगे। सीएमओ साहब, कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें सीएससी सेंटर पे धक्के खाने के लिए भेजा जा रहा है, जबकि अन्य जगहों पर अस्पताल में। देखिए अन्य जगहों के मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरे को यहाँ की जानकारी है। सरकार के नियमानुसार हम सर्टिफिकेट जनरेट करके दे रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा होने के कारण सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहद परेशानी हो रही है। बालक बीमार हो रहा है, हमारा बहुत तबीयत खराब है बहू की। तो हड़ताल की वजह से असर पड़ रहा है? और क्या करो, उससे कुछ तो करो भाई। तो क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते क्या हो गया बच्चे को? परेशान है, बहू बीमार हो रही है। अच्छा, बहू है। हाँ अच्छा,
कितनी दूर से आए हैं? हैं? कितनी दूर से आए हैं? घनी दूर होगा, कम से कम 80 रुपये लग जाएंगे भाड़े में, 40 इधर से। तो क्या कह रहे हैं अंदर? कुछ नहीं है, पर्ची नहीं दे रहे बना के, तो क्या करेंगे आगे जाके? देखो कितनी पब्लिक है, जाकर देखो ना एक बार। क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हम तो। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। तो क्या कौन है पेशेंट, आप ही हैं या कोई और है? मैं क्या समस्या है? नो सफाई करवाना बालक है पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ना कुछ ना हो रहा यहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा ना। काम काज ठप पड़ा है। सब भैया करेंगे क्या? ये बात पर्ची बना कर डॉक्टर क्या करेंगे? हैं? पर्ची वाला कोई बैठे ही ना, तो क्या करना चाहिए बताओ? वहीं सीएमओ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। हालांकि सीएमओ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हड़ताल खत्म नहीं की गई तो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल करते रहेंगे। खैर अब देखना ये होगा कि हड़ताल कब खत्म होती है और कब मरीज राहत की सांस ले पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।